हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घर पे होंगे इस वक्त यकीनन, और इन्जॉय कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, एंटरटेनमेंट चैनल्स देख रहे होंगे। अब एंटरटेनमेंट चैनल्स की अगर मैंने आज बात कर ही ली है, मेरे मुंह से लफ्ज़ एंटरटेनमेंट निकल ही आया, तो यकीनन आप समझ गए होंगे कुछ आज इस बारे में मैंने बात करनी है। अब वैसे तो यूएस इलेक्शंस के ऊपर भी बात की जा सकती है कि मैं सबको बोल रही थी, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, अपने आप को नहीं समझती, लेकिन मैं चाहती थी या मुझे ऐसा लग रहा था कि जो बाइडेन जीतेंगे, लेकिन सबको लग रहा था कि ट्रंप जीतेंगे, क्योंकि जो इन पर्सन वोटिंग हुई थी उसमें अनडाउटेडली ट्रंप आगे थे। लेकिन मेल इन बैलेट्स के ऊपर चूंकि उनका अपना फोकस नहीं था, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा नहीं था, वोटर्स को कहा नहीं था, अपने रिजर्वेशंस थे उनके, और उन्होंने ये कहा था कि आप लोग इन पर्सन आके वोट दें और कोरोना से ना डरें। तो फिर जो उनके वोटर्स थे अब वो आगे वोट तो डाल गए, लेकिन जो मेल इन बैलेट से वोट आ रहे हैं वो जो बाइडेन के फेवर में आ रहे हैं, और यही हुआ है पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में। और अभी कुछ ही देर में, किसी लम्हे में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% जॉर्जिया का रिजल्ट आ चुका है और 98% पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट भी फाइनलाइज हो चुका है, और दोनों जगह बाइडेन अहेड है। खैर, वापस आती हूँ, एंटरटेनमेंट चैनल्स के ऊपर बात करनी थी। जब मैं छोटी थी, यकीनन सब छोटे होते हैं, उसके बाद ही भी बड़े होते हैं, मेरे बचपन में जो मैं ड्रामे देखती थी, जो मैं एंटरटेनमेंट चैनल्स देखती थी, एक तो कार्टून्स बहुत ज़्यादा देखती थी, और कार्टून्स में भी मुझे वो वाले कार्टून्स अच्छे लगते थे जो बड़े इनोसेंट से, सिंपल से होते थे। स्पेशली मुझे कैप्टन प्लैनेट मेरे फेवरेट कार्टून होते थे, क्योंकि उसमें अब वो लोग बुराई का खात्मा करते थे और उनका एक ग्रुप होता था और सारी अपनी रिंग्स होती थी, उनके पास पावर्स होती थी, और वो यूं करते थे। और फिर जब भी कोई उनके लिए चैलेंज आता था तो वो सारे मिलके किसी भी चीज़ को, बुराई को ख़त्म करने के लिए अपनी जो उनको पार दी गई थी रिंग में, उसका वो इस्तेमाल करते थे, और फिर कैप्टन प्लैनेट आता था और फिर सारे मसले हल हो जाते थे। एनीवे, उसके अलावा जब मैं थोड़ा सा बड़ी हुई तो जब मैंने ड्रामास देखना शुरू किए, तो जो मुझे अपने बचपन के बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रामा है वो अल्फा ब्रावो चार्ली है, जो कि यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा, और वो एक मास्टरपीस है। वैसी क्लास, वैसा ड्रामा आज तक नहीं बन पाया। उसके बाद कोशिश ज़रूर हुई, अभी कुछ अर्सा पहले मैंने हम टीवी पे एक ड्रामा देखा था, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, लेकिन मुझे पता है कि वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना था, लेकिन वो क्लास नहीं थी जो अल्फा ब्रावो चार्ली में थी। इसी तरह से धुआं एक ड्रामा था जिसमें आशिर अजीम थे, और क्या उन्होंने कमाल एक्टिंग की थी। वो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स का ग्रुप था, और किस तरह से पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो करप्शन है, जो पॉलिटिशियंस का किरदार है, उसको उजागर किया गया था। कस्टम में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो ऑनेस्ट होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरह से वो उसमें उजागर किया गया था, वो मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा है। इस तरह बहुत सारे ड्रामास थे, जैसे कि एक ड्रामा लगता था आशियाना, वो बहुत अच्छा था ड्रामा। फैमिली फ्रंट में देखती थी, अगर सिटकॉम्स की मैं बात करूँ, 3/3, कॉलेज ड्रीम्स, ये वो सारे ड्रामे हैं जो कि मेरे बचपन के हैं, और मैं बहुत छोटी थी और उस वक्त से देख रही हूँ। लेकिन अभी जो कि ड्रामास आ रहे हैं, वो उनके ऊपर मुझे समझ नहीं आती वो किस कल्चर और किस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेशक हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर में भी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी कि जो बहन है वो बहन के शौहर में इंटरेस्टेड होगी, या दोस्त के शौहर में, या किसी की डिवोर्स करा के, या खुद जाके, या काले जादू करा के, तावीज़ गंडे, ये हो रहा होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सब कुछ हो रहा है वही आप दिखा के उसको ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि आजकल जितने ड्रामे बन रहे हैं उनमें मतलब उनको अगर देखें, अगर उनको देख के कोई पाकिस्तान की कल्चर या पाकिस्तान की सोसाइटी को समझने की कोशिश करे, तो वो यही समझेगा कि शायद पाकिस्तान की जो भी हर लड़की होती है, उसकी अगर बहन की कहीं शादी हो जाती है तो वो भी उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है, और फिर वो अपनी बहन का घर भी ख़राब कर देती है, या फिर अपनी दोस्त का घर ख़राब कर देती है, या फिर अगर कोई शख्स नहीं मिल रहा होता तो फिर इस पर तावीज़ गंडे करा लेती है, या फिर अगर किसी बंदे को कोई लड़की नहीं मिल रही होती तो वो उसके साथ ऊपर तावीज़ गंडे करा लेता है, या वो फिर उसके मुंह पे एसिड फेंक देता है, या फिर वो उसको डीफेम करने के लिए, मतलब ये सारी नेगेटिविटी के ऊपर ड्रामास बन रहे हैं। हमारा क्या टोटल कल्चर यही है? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी यही है? हमारी सोसाइटी में अच्छे लोग नहीं रहे? हमारी सोसाइटी से इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है? बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, मैं खुद भी बात करती हूँ, जो जहाँ जहाँ पे नकाइस हैं, जहाँ जहाँ पे लूप होल्स हैं, जहाँ जहाँ पे कमियाँ, मैं खुद भी उनके ऊपर बात करती हूँ। एक तो दुख मुझे ये होता है कि जो पाकिस्तान से जिसका एक कदम भी बाहर हो जाता है ना, वो तो बाहर बैठ के ऐसे बातें करता है पाकिस्तान के बारे में, या करती है ऐसे जैसे पाकिस्तान ने उनको कुछ नहीं दिया, या पाकिस्तान का उन्होंने नमक नहीं खाया, या पाकिस्तान का उन्होंने पानी नहीं। ये सारी पहचान आपके
ग्रीन पासपोर्ट की ही दी हुई है। तो आप ठीक है, आप घर में बैठ के घर की बुराई कर लें, अपनों में बैठ के अपनों की बुराई कर लें, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप पाकिस्तान की बुराइयां करेंगे, पाकिस्तान के बारे में जब आप ये कहेंगे कि यहाँ सिस्टम नहीं है, ये नहीं, और तो भाई आप लोग आओ पाकिस्तान में बना दो सिस्टम। आप लोगों को इतनी एजुकेशन है आपके पास एक्सपोजर आ गया, आपके पास रिसोर्सेज आ गए, आओ पाकिस्तान के हालात ठीक कर दो। बाहर बैठ के क्या हमें बता रहे हो कि पाकिस्तान में ये हो रहा है या वो हो रहा है, हमें पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ, हम कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, हम इनजस्टिसेस फेस कर रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों पे पीछे रखा जाता है, हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे करप्शन देख रहे हैं। हम बैठ के अगर रोते रहें तो समझ आता है। आप लोगों के तो पाकिस्तान से, आपको तो पाकिस्तान ने दिया ही, आपसे लिया कुछ नहीं है। अगर आप पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में तो आप किसी पे एहसान नहीं करते। आपके यहाँ पे अजीज़ रिश्तेदार रहते हैं, आप उनको भेज रहे हैं, ठीक है, आप भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़, कुछ लोग, मैं उन लोगों को ऑनेस्टली कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के इस तरह अपने घर के जो गंदे कपड़े होते हैं उसको आप छत पे नहीं, सबके सामने नहीं लेके आते। पाकिस्तान में जो भी हैं मसले हैं हर कंट्री में होते हैं, लेकिन आप लोग बाहर बैठ के इतनी हकारत से पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, मुझे दुख होता है। एनीवे, वापस आती हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ। तो ये इस तरह के ड्रामे बना के आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के कल्चर में क्या कोई वैल्यूज़, कोई एथिक्स नहीं रह गए? जो बाहर बैठे लोग हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ की सारी लड़कियाँ जो है वो ख़राब है, सारे लड़के ख़राब है, सारे लड़के निकम्मे हैं, पढ़ते नहीं हैं, सारी लड़कियाँ जो हैं उनको बस शादियों के पीछे पड़ी रहती हैं या किसी शहजादे की मुंतज़िर रहती हैं। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। आप लोग पाकिस्तान का ट्रू कल्चर क्यों नहीं दिखा रहे? आप वो लड़कियाँ क्यों नहीं दिखा रहे ज़्यादा जो मेहनत करती हैं, जो जिनके पास वसाइल नहीं हैं, जिनको एजुकेशन की वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, जो 2-2 किलोमीटर तक पैदल चलती हैं सिर्फ तालीम हासिल करने के शौक़ में, जिनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती कि ये पढ़ें, लेकिन उनका जज्बा है जो कि उनको स्कूल्स तक लेके जाता है, उनको यूनिवर्सिटीज़ तक लेके जाता है। जो उन लड़कियों के बारे में क्यों नहीं बात करते जो जिन्होंने सिर्फ शादी, एक दूसरे घर बर्बाद करना, ये वो, इससे निकल के वो दुनिया में वाकई ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन सोसाइटी के खैर प्रेशर हैं, वो भी उनको वैसा बनाना चाहती हैं। आप उन एम्बिशियस इंसानों के बारे में, लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में क्यों स्टोरीज़ नहीं बना रहे? आप जो हमारे कल्चर में एक दूसरे को इज़्ज़त करना है, किसी को कमतर ना समझना है, किसी को छोटा ना समझना है, जो रहमदिली है, जो हम बाहर जाते जाते भी किसी की लड़ाई में, हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं ख़ुद भी उन लोगों में से एक हूँ ऐसे, किसी की लड़ाई में भी खड़े हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि लड़ाई सुलझ जाए, मामला जो है वो सुलझ जाए। वो कल्चर क्यों नहीं दिखाते? जब किसी और की बेटी जा रही होती है उसको भी कोई छेड़ रहा हो तो कोई आदमी खड़ा होकर कहता है कि आप नहीं छेड़ सकते। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें आप हमारी सोसाइटी की क्यों नहीं दिखा रहे? क्या नहीं होती हैं? ऐसी होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, वैल्यूज़ हैं। बुराई ज़रूर आई है लेकिन इंसानियत फौत नहीं हुई, यहाँ पे मर नहीं गई, इंसानियत अभी ज़िंदा है। आप वो वाली चीज़ें दिखाएं ड्रामास में। और घर बड़े बड़े दिखाते हैं तो बहुत ही बड़े बड़े दिखाते हैं, मतलब मेकअप, ग्लैमर, महंगे कपड़े, ये सब चीज़ें, ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। आप लोगों के ड्रामे अब इसलिए फेमस नहीं हो रहे क्योंकि अब आप लोग पाकिस्तान का कल्चर नहीं दिखा रहे। हम टीवी ने कुछ ड्रामे अच्छे ज़रूर बनाए, लेकिन अब हम टीवी भी वही ग्लैमर के पीछे, जो जियो और ARY जिसके पीछे जा रहा है। जैसे पाकिस्तान का भी रिसेंटली जो फेमस हुआ है ड्रामा मेरे पास तुम हो, उस इतना मैंने वो ड्रामा नहीं देखा आज तक। मैंने सिर्फ उसको शुरू में देखा, वो भी इस वजह से क्योंकि आयज़ा खान मुझे खूबसूरत लगती है, मुझे प्यारी लगती है, वो लड़की डिसेंट लगती है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने आज तक वो ड्रामा नहीं देखा। मैंने सिर्फ स्टोरी सुन ली और मैं सोच रही थी यार ये ड्रामा इतना फेमस हो गया, इस ड्रामे को इतने लोग देख रहे हैं क्यों? कि एक औरत ने बेवफाई कर दिया तो जी पूरी दुनिया के मर्दों को मौका मिल गया है, अपने गम निकाल के, तकालीफ निकाल के बैठ गए। आदमी इतने मासूम नहीं होते, खासतौर पे पाकिस्तानी आदमी तो बिल्कुल इतने मासूम नहीं होते कि उनको कोई छोड़ के चला जाए, कोई रद्द करके चला जाए, वो बैठे देखते रहें, बदले लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये हमारे पॉपुलर होने वाले ड्रामे नहीं है। हमारा वही अंधेरा उजाला, धूप किनारे, धुआं, ये वो सारे ड्रामे थे जो कि हमारे हमें फ़ील होते थे, कनेक्टिविटी फ़ील होती थी, हमें उनसे कनेक्शन फ़ील होता था। वो ड्रामे बनाने की कोशिश करें। ये जादू ढूंढने, ये घर बर्बाद करना, ये तलाक़ें, ये दोबारा तलाक़ें, ये शादियाँ, ये ब्याह, ये महंगी शादियाँ, ये मेहंदियाँ, इनमें से बाहर निकल आएं। जो सही कल्चर है, जो सही प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी के, उसके ऊपर बात करें। और प्लीज़
इस तरह की हमें हमारी सोसाइटी को बदनाम ना करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है। और लड़कियों को प्लीज़ कमोडिटीज़ की तौर पे पेश करना, रिप्रेजेंट करना बंद कर दें। और उनको बस हमेशा से आप अपनी बच्चियों को क्या बता रहे हैं कि जी बस शादियाँ होंगी, घर ख़राब करने हैं, ये होगा, सास होगी, सास से लड़ना है, या सासों के दिल में जो बेचारी माएँ अपने घरों में बैठी हैं, उनको लगता है कि जो भी लड़की आएगी वो कोई डायन होगी, उनके बेटे को छीन के ले जाएगी। इतना खौफ में मुब्तला कर दिया आपने पाकिस्तानी माओं को। उनको लगता है हर लड़की जो आएगी वो पता नहीं किस मिशन पे आएगी, तावीज़ गंडे अपने साथ लेके आएगी, साथ ही साथ अपने वेपन्स लेके आएगी, एटॉमिक बॉम्ब भी लेके आएगी, मेरे बेटे को भी छीन लेगी, मेरे घर को भी बर्बाद कर देगी। नंदों की लड़ाइयाँ आपने फजूल में डाल दी हैं। आपको लगता है, हर लड़की को लगता है जो मेरे भाई की बीवी आएगी वो सबसे पहले मुझे चलता करेगी, और पता नहीं वो क्या डाइन होगी, क्या खौफनाक चीज़ होगी। जो भाइयों की जो बीवियां होती हैं वो ये सोचती हैं कि मैं जिस घर में जा रही हूँ ये लोग पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, मुझे चूल्हे जला के मुझे मार देंगे, ज़िंदा जला देंगे। ये किसने सोच डेवलप की है? ये आप लोगों ने डेवलप की है। बाज आ जाएं, जो हमारे सही मसले हैं, जो हमारी अच्छाइयाँ माशरे की, जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो दिखाएं, या जो होनी चाहिए वैल्यूज़ वो दिखाएं, ताकि वही प्रमोट हो माशरे में। बहुत शुक्रिया।